Hello, dear students. Today we are going to learn the first chapter of class 6 English book. Who did Patrick's homework? Who did Patrick's homework? यानी किसने किया पैट्रिक का होमवर्क? Let's read. Patrick never did homework. Patrick never कभी नहीं did homework. कभी नहीं होमवर्क किया पैट्रिक ने. टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था कि होमवर्क इज़ टू बोरिंग, बहुत बोर करने वाला है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, वह हमेशा हॉकी खेला करता था और बास्केटबॉल एंड निंटेंडो यानी एक वीडियो गेम है वो खेला करता था. His teachers told him, उसके टीचर उसको कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, कि पैट्रिक तुम्हारा होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, नहीं तो अदरवाइज यू विल नॉट लर्न ए थिंग, तुम कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और यह सच भी था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, उनके अनुसारी, टीचर के कई अनुसारी, कभी कभी वह फील भी करता था, महसूस करता था एक अनपढ़ की तरह, अशिक्षित की तरह. बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता. ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि वह तो होमवर्क से घृणा करता था, नफरत करता था. देन वन डे, तब एक दिन, ही फाउंड हिज कैट, उसने पाया कि उसकी बिल्ली प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, की एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने ही ग्रैब्ड, और उस बिल्ली ने ग्रैब्ड झपट्टा मार लिया था, इट अवे, और उसको झपट्टा मार के गिरा दिया था. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल, कि यह तो उसके लिए एक आश्चर्य था कि इट वॉजंट ए डॉल, कि ये कोई वास्तव में डॉल नहीं था, कोई गुड़िया नहीं थी. व्हाट वॉज एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, वो क्या था, एक टीनिएस्ट साइज का, यानी छोटे कद का, छोटे कद का एक आदमी था. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, और उसके एक लिटिल वूल शर्ट, छोटे टाइप का वूलन यानी ऊन का शर्ट पहना हुआ था. विथ ओल्ड फैशन, पुराने टाइप का, पुराने फैशन का ब्रीचेज, ब्रीचेज पतलून कहते हैं. ए हाई टॉल हैट, और उसकी एक ऊंचा बड़ा हैट, टोप पहना था. मच लाइक ए विच, जिस तरह से एक जादूगर के पहना होता है उसके जैसा एक टोप पहना हुआ था. ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, बचाओ मुझे. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, यानी कि मुझे वापस उस बिल्ली के पास नहीं जाना है. आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, दे दूंगा. ए विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हारे से वादा करता हूँ. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को अब कुडंट बिलीव, विश्वास नहीं हो रहा था कि हाउ लकी ही वॉज, कि वो कितना सौभाग्यशाली है. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, अब उसको ने विश देने के लिए कहा तो वो समझ गया कि मेरी तो सारी प्रॉब्लम ही अब सॉल्व हो जाएगी. तो हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, कि यही उसकी सारी प्रॉब्लम का आंसर था. सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ये ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, उस टिनी पर्सन से कहा कि ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर यानी कि मेरा जो चरण है अर्धवार्षिक तक का, उसका
यानी कि दैट्स 35 डेज, जो 35 दिन का उसका होमवर्क था वह मेरा पूरा कर दो। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब, यदि तुम यह मेरा अच्छा कार्य कर दो, आई कुड इवन गेट एज, और मैं कर तुम कहोगे वैसा, या तुम्हारा कार्य मैं कर दूंगा। द लिटिल मैन्स फेस व्रिंकल्ड लाइक ए डिशक्लोथ, यानी अब लिटिल मैन का चेहरा था व्रिंकल्ड, सलवटों से भर गया, जैसे डिशक्लोथ जो प्लेट साफ करने का कपड़ा होता है, पेपर होता है, थ्रोवन इन द हैम्पर जो डस्टबिन में फेंका जाता है प्लेट साफ करके, उसकी तरह सलवटों से भर गया उसका चेहरा। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने दोनों पैर उछाले, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, फिस्ट यानी अपने हाथ की अंगुलियां, मुट्ठियां, डबल्ड यानी हाथ की अंगुलियां बंद करके मुट्ठियां बना ली। एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपना जो चेहरा था वो गुस्से से, स्कॉल्ड गुस्से से भर लिया, एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को दबा लिया। ओ एम आई कर्स्ड, अब उसने कहा मन ही मन कि मैं तो श्रापित हो गया हूँ, कर्स्ड श्रापित हो गया हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मुझे इसको करना तो होगा क्योंकि मेरी ज़रूरत थी, मुझे बिल्ली से बचना है। लेट्स रीड। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने कहे शब्दों के अनुसार, ट्रू टू हिज वर्ड यानी अपने शब्दों को सही करने के लिए अपने वचनों के अनुसार, दैट लिटिल एल्फ, वह बौना आदमी, दैट लिटिल यानी वह बौने कद का आदमी, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, अब उसने बिगेन शुरू कर दिया पैट्रिक का होमवर्क। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक्सेप्ट सिवाय, देयर वॉज वन ग्लिच एक समस्या थी उसके साथ। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीड हेल्प, उसके साथ समस्या थी कि एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, वह कभी नहीं जानता था, वॉट टू डू क्या करना है, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको मदद की ज़रूरत थी, तो उसने हेल्प मी ही वुड से, अब वो हेल्प मी से चिल्लाएगा, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को वह मदद करनी होगी, इन वॉट एवर वे किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, अब उसने कहा द एल्फ स्क्वीड, वो यानी कि एल्फ जो बौना आदमी था, स्क्वीड चिल्लाया कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब भी पैट्रिक का होमवर्क उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने कहना शुरू कर दिया कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं तो इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, कि मुझे एक डिक्शनरी दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, कि नो व्हाट्स इवन बेटर, इससे क्या अच्छा होगा, लुक अप द वर्ड ये शब्द ढूंढो, एंड साउंड ढूंढो इसकी, इट आउट बाय ईच लेटर प्रत्येक अक्षर की आवाज़ और इसका शब्द को ढूंढो डिक्शनरी में। When it came to maths, जब यह मैथ पर आया, मैथ पढ़ने के लिए, होमवर्क करने के लिए मैथ में पहुँचे, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक तो बहुत अब एक तरह से अभागा सा हो गया था। What are times table, अब वो पूछ रहा था, द एल्फ श्रिक्ड, तो व्हाट आर टाइम्स टेबल, टाइम्स टेबल्स मीन्स, अब वो कह रहा है कि जो
पहाड़े की टेबल होती है वह क्या है? द एल्फ श्रीक्ड, श्रीक्ड यानी चिल्लाया, वो चिल्लाया कि ये तुम्हारी टेबल क्या है? वी एल्व्स यानी कि हम जो एल्फ है, जो हम बौने हैं, नेवर नीड दैट, हमारे को इसकी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एंड एडिशन जोड़, एंड सब्सट्रैक्शन घटाव यानी बाकी, एंड डिवीज़न भाग, एंड सब्ट्रैक्शंस फ्रैक्शंस यानी गुणा इत्यादि का हमारे कभी काम ही नहीं पड़ा। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, अब वो कह रहा है इससे पैट्रिक से कि हियर यहाँ पर, सिट डाउन बिसाइड मी मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कि तुम्हें तो सिंपली साधारणतया गाइड मी मुझे सिर्फ गाइड करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसने कहा कि एल्व्स जो एल्फ होते हैं, बौने कद के नाटे कद के होते हैं, वो नथिंग कुछ नहीं जानते हैं, ह्यूमन मनुष्यों की, मानवों की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। टू दैम इट्स ए मिस्ट्री, तो यानी कि उनके लिए, टू दैम उन एल्व्स के लिए, इट्स ए मिस्ट्री यह तो एक रहस्यमय बात है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, क्योंकि वो तो लिटिल एल्फ था, छोटे आकत का आदमी था, ऑलरेडी पहले से ही शाउटर चिल्ला रहा था। जस्ट गॉट लाउडर, जिस तरह से जोर से बोलता है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जाओ। आई नीड बुक्स, मेरे को किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक से अधिक किताबों की। एंड यू कैन हेल्प मी, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। रीड दैम टू, और उसको पढ़ने में भी मदद कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यानी एक तथ्यात्मक मामले में, एवरी डे, इन एवरी वे यानी हर रोज और हर तरह से, दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, अब वो तो नैग मीन्स ए प्रॉब्लम, यानी रोज़ाना किसी भी तरह, एवरी डे इन एवरी वे, रोज़ाना किसी न किसी तरह से वो एल्फ था, नाटे कद का बौना था, एक समस्या बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग, यानी कि पैट्रिक को ही अब रोज़ाना वर्किंग हार्डर, कठिन से कठिन काम करने लगा, देन एवर हमेशा से, एंड वॉज इट ए ड्रैग, और वह जो अरुचिकर था, जो उसको पसंद नहीं था, वर्किंग हार्ड वर्क करना, फिर भी वो उसको अधिक से अधिक हार्ड वर्किंग करना शुरू कर दिया। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब वह तो स्टेइंग अप नाइट्स रातों को भी जगने लगा, बैठा रहने लगा। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, अब उसको कभी भी सो वियरी थकान भी नहीं होने लगी। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, अब वो रातों को जगने लगा पैट्रिक, एंड नेवर फेल्ट सो वियरी, अब उसको थकान भी नहीं लगने लगी। वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने लगा, विथ हिज आईज पफ्ड सूजी हुई यानी उभरी हुई, एंड ब्लेरी यानी उनिंदी, नींद से, नींद की कमी से जब आंखें सूज जाती है या फूल जाती है, उस आँखों के रूप में, यानी नींद भरी आँखों से वह स्कूल जाने लगा। फाइनली अंततः, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और जब अंतिम दिन में आया, जब स्कूल का जो लास्ट दिन था, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब एल्फ जो बौना था वो फ्री टू गो जाने के लिए फ्री था, स्वतंत्र था, मुक्त था। एज फॉर होमवर्क, गृह कार्य की दृष्टि से, देयर वॉज नो मोर, अब उसका गृह कार्य कोई बाकी नहीं रहा। सो ही क्वाइटली, इसलिए वह चुपचाप सॉरी, एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और उसने धीरे से स्लाइली स्लिप्ड आउट खिसक गया, निकल गया, बैक डोर पिछले दरवाजे से।
पैट्रिक गॉट हिज एज, जैसा उसने पैट्रिक ने कहा वो सारा अपना काम हो गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स थे वो सभी अमेज्ड, अचंभित हुए थे, आश्चर्यचकित हुए थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुरा रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और तारीफ भी कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके अभिभावक माता पिता, दे वंडर्ड, वे आश्चर्य कर रहे थे। व्हाट हैड हैपेंड, ऐसा क्या हो गया। टू पैट्रिक, पैट्रिक को, ही वॉज नाउ द मॉडल किड, कि वह तो अब था एक आदर्श बालक। क्लीन्ड हिज रूम, अपना कमरा भी साफ रख रहा था। डिड हिज कोर्स, अपना सारा अभ्यास, सारा गृह कार्य, कोर्स मीन्स गृह कार्य कर रहा था। चीयरफुल, हंसी खुशी से, प्रसन्नता से। नेवर रूड, कभी भी अभद्र नहीं हुआ। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और उसने तो सारे एटीट्यूड ही नए विकसित हो गए। यू सी इन द एंड, तुम देखते हो अंत में। पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोच रहा था। ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि वो पैट्रिक अभी तक सोच रहा था कि ही हैड मेड, उसने बनाया, दैट टिनी मैन, उस पतले छोटे आदमी को, टू डू ऑल हिज होमवर्क, कि अपना सारा होमवर्क है उस टिनी आदमी से करवाया। बट आई विल शेयर ए सेक्रेट, लेकिन जो पॉइट कैरोल मुरे है वो कहते हैं कि आई विल शेयर ए सेक्रेट, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो तुम्हारे और मेरे बीच में ही है। इट वॉजेंट द एल्प, जो ये इतना चेंज, इतना परिवर्तन आया पैट्रिक में उसका, इट वॉजेंट द एल्प, एल्प नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि पैट्रिक ने ही यह किया अपने आप। कैसे, बिकॉज उसने तो, जो एल्प था बोना था, उसने तो सिर्फ उसको मोटिवेट किया, उसको तो सिर्फ वो आगे से आगे काम कराने के लिए उसको चिल्लाता रहा, करवाता रहा, लेकिन काम करने वाला कौन था, पैट्रिक सेल्फ, पैट्रिक ने खुद ने ही सारा काम किया। ओके, दैट्स, थैंक यू। and next the question answer will in next video. Okay.